इस डील से इजराइल चिढ़ा हुआ है। इजराइल के कुछ नेता इस डील को लेकर अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन जेडी वैंस ने उन्हें आईना दिखा दिया। वैंस का साफ कहना है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना बंद करो। वैंस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि अगर वो इजराइल सरकार का हिस्सा होते तो दुनिया के सबसे ताकतवर और अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर इस तरह उंगली नहीं उठाते। उन्होंने इजराइल के कड़क मिजाज मंत्रियों इमातार बेन ग्वीर और बेलाजेल स्मोट्रिच को नसीहत देते हुए कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली नीति हर जगह काम नहीं आती। सिर्फ गोली और बारूद से हर मसले का हल नहीं निकलता। उन्होंने सवाल दागा कि 90 लाख की आबादी वाला इजराइल आखिर कब तक लोगों को मारकर शांति ढूंढने की कोशिश करेगा। वैंस ने साफ कर दिया कि इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा इजराइल का कोई हमदर्द नहीं है, इसलिए इजराइल को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। लेकिन इजराइल भी अपनी ढपली अपना राग अलापने में लगा है। एक तरफ अमेरिका शांति का राग अलाप रहा है तो दूसरी तरफ इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का एक नया नक्शा जारी कर दिया है। इजराइल के राष्ट्रपति और सेना ने साफ कह दिया है कि वो लेबनान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आईडीएफ की सुरक्षा घेराबंदी सीमा से लेकर लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर तक फैल चुकी है। मजेदार बात यह है कि अप्रैल में इजराइल ने जिस फॉरवर्ड डिफेंस लाइन की घोषणा की थी, नया नक्शा बता रहा है कि इजरायली सैनिक उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। इजराइल का कहना है कि जब तक उत्तरी हिस्से के नागरिकों का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता तब तक उनके बूट्स लेबनान की धरती पर जमे रहेंगे। अब आपको जिस महल में यह समझौता हुआ उसकी खासियत भी बता देते हैं। इस समझौते के लिए फ्रांस के जिस वर्साई पैलेस को चुना गया उसके पीछे भी एक गहरा सियासी संदेश है। 1623 में राजा लुई के एक छोटे से लॉज से शुरू हुआ यह महल यूरोपीय राजशाही की ताकत और वैभव का प्रतीक है। इसके हॉल ऑफ मिरर्स में 357 शीशे लगे हैं और यहीं पर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने वाली ऐतिहासिक वर्साई की संधि हुई थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब रुका था, जो संधि हुई थी वो इसी महल में हुई थी। ट्रंप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भी वर्साई की तरह एक ऐतिहासिक युद्ध को रोक दिया है, लेकिन दुनिया से ये छुप नहीं पा रहा है, आप हार गए हैं। खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाला अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस पूरी डील को ठंडे दिमाग से विश्लेषण किया जाए तो एक बात साफ है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अमेरिका भले ही मीडिया के दम पर अपनी जीत का ढिंडोरा पीट ले, लेकिन असलियत यह है कि इस युद्ध में ईरान की जीत हुई है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खोया, भारी नुकसान झेला, लेकिन बदले में उसने सब कुछ पा लिया। उसके सारे फ्रिज पैसे वापस मिल रहे हैं, प्रतिबंध हट रहे हैं, दुनिया भर से निवेश आएगा और यूरेनियम भी देश से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी साख खोई और इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पाल लिया है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होना गलत नहीं है। अगर सऊदी और कतर रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं रख सकता भाई। अमेरिकी सांसदों की तरफ से ही आवाजें उठ रही है कि अमेरिका की घुटने टेकने वाली नीति है। अब देखना यह है कि यह 60 दिनों का हनीमून पीरियड स्थायी शांति लाता है या फिर यह तूफान से पहले की शांति है।